नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गोयल और आज के वीडियो में आपका स्वागत है गाइस। और आज का जो टॉपिक है उसमें आज हम देखने वाले हैं कि फॉर्म 15 सीए एंड सीबी को किस प्रकार से जो है फाइल किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले ही समझेंगे कि फॉर्म 15 सीए एंड सीबी जो है उसका पर्पस क्या होता है, किस किस सिचुएशन में वो फाइल करना मैंडेटरी होता है, उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच होने की रिक्वायरमेंट आती है। इसके अलावा कौन से सेक्शंस प्रोविजंस के साथ ये गवर्न होता है, ये आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है, अगर फॉर्म 15 सी ए एंड सी बी की बात यहाँ पे करें तो अगर कोई भी आपको नॉन रेजिडेंट को रेमिटेंस भेजना होता है, यानी आउटसाइड इंडिया कोई भी रेमिटेंस भेजना होता है, कोई फंड आपको ट्रांसफर करने होते हैं, तो उस केस के अंदर जो है आपको फॉर्म 15 सी ए एंड सी बी का यहाँ पे रोल आता है। तो इस केस में जो है फॉर्म 15 सी ए है, वो सेक्शन 195 जो होता है इनकम टैक्स एक्ट का, उसके तहत ही गवर्न होता है। और उस केस में अगर कोई भी पर्सन, इंडियन पर्सन या नॉन इंडियन पर्सन, इंडिया से आउटसाइड इंडिया नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल को या फॉरेन कंपनी को कोई भी फंड ट्रांसफर करता है तो वो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करेगा, अगर वो पेमेंट क्या है, टैक्सेबल है तो। ठीक है। और इस पेमेंट की जो डिटेल्स है उसको फॉर्म 15 सीए के अंदर सबमिट करनी होगी। और ये जो फॉर्म है ये कौन सबमिट करेगा? जो पर्सन फंड ट्रांसफर कर रहा है वो यहाँ पर ये सबमिट करेगा। अब हम बात करते हैं फॉर्म 15 सीबी की। तो फॉर्म 15 सीबी है जो कि क्या है, डॉक्यूमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट सबमिट करेगा जब कोई भी रेमिटेंस या तो 5 लाख रुपए की वैल्यू उसकी ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर उसकी वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा है तो उस केस के अंदर फॉर्म 15 सी बी यहाँ पे सबमिट करना होगा। और सेक्शन 195 2, 195 3 और 197 के तहत ही गवर्न होता है। ठीक है। अब विच फॉर्म ऑफ 15 सी ए टू फिल, यानी जो 15 सी ए होता है उसको किस तरीके से आपको भरना है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है, पार्ट सी होता है इसके अंदर। तो जब रेमिटेंस की वैल्यू क्या है, 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होती है, तो आपको क्या है, फॉर्म 15 सी ए जो है यहाँ पे फिल करना होता है। बट अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो आपको क्या है, फॉर्म 15 सी बी भी यहाँ पे भरना होता है। तो ऐसे कौन कौन से केसेस है जहाँ पर क्या है, फॉर्म 15 सीए की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ती है? तो रेमिटेंस अगर इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल कर रहा है जहाँ पर क्या है, प्रायर अप्रूवल आरबीआई की रिक्वायर्ड नहीं है, इस तरीके से जो है आप ये कर सकते हो। और आप चाहते हो कि प्रैक्टिकल आप इसको फाइल करने की प्रोसेस भी जानना चाहते हो, तो आप हमसे बिल्कुल जुड़ सकते हैं और हम आपको गाइड करेंगे कि किस प्रकार से जो है आपको ये फाइल करना है। और आपको कोई फिर भी कोई डाउट रहता है कि इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाती है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, इसे किस तरीके से फाइल करना है, और ये सब जानना चाहते हैं, तो आप हमसे जो है कनेक्ट हो सकते हैं और हम आपकी जो है पूरी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। ठीक है गाइस। और इसके अंदर जो है मैंडेटरी कंटेंट क्या क्या होते हैं, जैसे रेमिटर की डिटेल जाएगी, पूरी रेमिटी की डिटेल जाएगी, किस कंट्री के अंदर जो है आप ये रेमिटेंस ट्रांसफर कर रहे हैं उसकी डिटेल जाएगी। तो इस प्रकार से ये पूरी डिटेल यहाँ पर जाती है। आपको फिर भी कोई डाउट लगे, हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, हम आप हमसे जो है कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू गाइस।